प्यार से बोलिए। ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां अलैहि वसल्लम क्या इरशाद हुआ, मेरे आका की प्यारी हदीस पाक सुनो। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा मेरे भाइयों सुनो, आप बाजार जाते हो अपने लिए कपड़ा लेते हो, आप बाजार जाते हो अपने लिए चावल लेते हो, आप बाजार जाते हो अपने लिए मिठाइयाँ लेते हो, आप बाजार जाते हो अपने बच्चों के लिए कलम लिया करते हो, कापी लिया करते हो। जब बाजार जाओ अपने बच्चों के लिए जहाँ कलम लेते हो वही मदरसे के बच्चों के लिए भी कलम लिया करो, इनके लिए भी कपड़ा लिया करो, इनके लिए भी चावल लिया करो, इनके लिए भी लिबास बनाया करो। अगर बाजार जाते हो, कोई बाजार जाता है कुरान लेता है लाकर तालिबे इल्म को देता है, कोई बाजार जाता है एक कापी खरीदता है लाकर तालिबे इल्म को देता है, कोई बाजार जाता है एक कलम खरीदता है लाकर इन तलबा को देता है। कभी ईद का मौका आता है, कभी बकरीद का मौका आता है, कभी कपड़ा खरीद कर इन बच्चों को दिया करो, कभी गंजी लिया करो, कभी लुंगी ले लिया करो, कभी चादर लिया करो, कभी मिठाई लिया करो, इन बच्चों को लाकर दिया करो। फिर आपके जहन में सवाल पैदा होगा, फिर यहाँ एक बात पैदा होगी, हजरत हम इनको खिलाएंगे हमें क्या मिलेगा, हम इनको पहनाएंगे हमें क्या मिलेगा, हम इनको चावल देंगे हमें क्या मिलेगा, हम इनको पैसा देंगे हमें क्या मिलेगा, हम इनको कुरान देंगे कापी देंगे हमें क्या मिलेगा। ओ मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं मन आना करते हैं, हम उनको अदब बजा लाते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खैर लोगों की इज्जत भी करो, अगर मुखिया सामने आता है उनको भी इज्जत दिया करो, अगर सरपंच सामने आता है उनको भी इज्जत दिया करो, अगर गांव का कोई बड़ा आदमी आता है उन्हें भी अदब से बैठाया करो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में आलिम जाता है, अगर तुम्हारे घर में कोई इमाम जाता है, अगर तुम्हारे घर में कोई नबी के दीन को पढ़ने वाला तालिबे इल्म जाता है, अपनी कुर्सी से फौरन उठ जाओ, अपनी कुर्सी में नबी के इन वारिसों को बैठाओ। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले इल्म दीन, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर एक सवाल, एक क्वेश्चन दिमाग में आए, एक सवाल किसी के जहन में आए, हजरत मुखिया साहब जाएंगे, अगर मैं उठ जाऊं कुर्सी पेश कर दूं चाय दे दूं तो हो सकता है हमें कॉलोनी मिल जाए। सही बात है। अगर सरपंच साहब आ गए हमारे घर में, मैं अपनी कुर्सी दे दूं, अदब करूं, इज्जत दूं, दूध वाली चाय पिलाऊं तो हो सकता है कोई फंसा हुआ काम निकाल दे। हाँ निकालेगा, 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 गलत नहीं, लेकिन दुनिया ही में, लेकिन दुनिया ही में खुदा की कसम, और दुनिया में भी और हश्र में भी आपका फंसा हुआ अगर काम कोई निकालेगा तो ये उलमा की जमात है। सुभान, ये उलमा है कि नहीं है। अब फिर सुनो हुजूर क्या फरमाते, हदीस पाक सुनो, याद है, जरा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों आलिमों की इज्जत दिया करो, तलबा की इज्जत दिया करो। हदीस पाक सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, और इस हदीस पाक को ख्वाजा खाजगा वाली हिंदो
उस्ता हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का एक खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है। उसी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आराम फरमा है। हजरत महबूब इलाही ने इस हदीस पाक को कोट किया। आप फरमाते हैं मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आप लिखते हैं कि खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। आयत मुबारक की रोशनी में चंद बातें मैं करूँ उससे पहले हमारा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाले भाई साहब पानी पीते रहिए, थोड़ा हाँ उसको बंद ही रखिए। हेलो हेलो ठीक है, ये ठीक है, बस ये है कि आवाज़ बढ़ा के रखिएगा, ठीक है भाई साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ कि यहाँ मस्जिद में, ये मस्जिद है माशाअल्लाह, इस जगह जितने हमारे लोग बैठे हैं माशाअल्लाह ज़्यादातर लोगों के सरों पे बरकाती टोपी नज़र आ रही है। ज़्यादातर हमारे मदरसे के असातिज़ाए किराम, यहाँ मदऊ शुदा शोरा इस्लाम, दिगर तालिबानी उलूम नबविया और क़ुर्ब जवार के जुमला यहाँ तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मुझे खुशी हुई। हमको ऐसा लग रहा है, एहसास हो रहा है कि पहली महफिल ये है जहाँ आम आदमी कम है, दीन से शगफ रखने वाले ज़्यादा हैं। सुभान, पहली महफिल में ये देख रहा हूँ। इसलिए बैठे बैठे मेरे दिल ने यह फ़ैसला किया और हज़रत साजिद रज़ा साहब क़िबला बड़े मोहब्बती इंसान है, इनकी दिली ख्वाहिश, और मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आज आलिम की फजीलत क्या है, तलबा का मकाम क्या है, इल्म की अहमियत क्या है। लोगों की बातें नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह हदीस मुस्तफ़ा सुनाकर आपको बताऊंगा कि आलिम किसे कहते हैं। सुभान, किसे कहते हैं, तलबा का मकाम क्या है, किसे तलबा का मर्तबा कितना है, इंशाअल्लाह आज ये आपको बताया जाएगा। लेकिन ये है कि इस माहौल में, इससे पहले मैं एक बात करूं, इस माहौल में मैं ये चाहूँगा कि आप इत्मीनान और सुकून का माहौल बना रखें। जिसको उठना है भाई, जाना है, 2-4 मिनट के लिए जाएं, फिर बैठ जाएं, आ जाएं और 2-4 बातें हुजूर के फरमान की रोशनी में सुने और यहीं बैठे बैठे अपने दिल को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बनाएं। सुभान। शायर कहता है, नब्बाज़ कौम मिल्लत मुखलिसुल उलमा हज़रत साजिद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा, सदर बावक़ार पीर तरीक़त शहज़ादे हुज़ूर सादिक़ी मिल्लत हज़रत नवेद रज़ा साहब क़िबला लतीफ़ी तशरीफ़ फरमा, हज़रत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब भाई
हाफिज़ कारी परवेज़ आलम साहब, नक़ीब जलसा हज़रत मौलाना एहसानुल हक़ साहब, सारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह। शोरा इस्लाम से आपने शायर अहले सुन्नत भाई शहादत रज़ा हबीबी, वहीं पर हज़रत शायर अहले सुन्नत एजाज़ अंजुम साहब क़िबला और अज़ीज़म बाबू मुंतज़िर साहब, दिगर सब लोग बैठे हैं। शायर क्या कहता है, एक शेर सुने। शायर कहता है कि शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़क़त इश्क़े नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फ़क़त इश्क़े नबी ले जाएगा। और थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक़ थाम ले, थाम ले अहमद रज़ा का मसलके हक़ थाम ले, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और जिसके सीने में जलेगा इल्मे कुरान का चराग़, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा, बाप माँ को खुल्द में बेटा वही ले जाएगा। हज़रात, आज हमारा माहौल क्या है और हुजूर क्या फरमाते हैं। हमारे उलमा हैं, मैं अपनी इस्लाह के लिए हदीसें सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आज मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, हदीस सुना हुजूर क्या फरमाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, हुजूरो मजलिसे आलिमीन अफ़ज़ल मिन सलाति अल्फ़ रकअतिन व शुहूदतो अल्फ़े जनाज़तिन व इयादतो अल्फ़े मरीज़िन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, लोगों टाइम निकालो, टाइम। फिर आवाज़ कम हो गई, आवाज़ बढ़ा के, और जहाँ रखेंगे वहीं आप छोड़ दीजिए, ठीक है। हाँ, और सुभान अल्लाह। और ये जब तक आप चाय पान उसको दे दीजिए तो बाबू उसको बोलिए वो उधर खाते रहेंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, अब हुजूर क्या फरमाते सुने। हुजूरो मजलिसे आलिमीन, जवानों जो बाहर वाले हैं सुने। हुजूर फरमाते, लोगों टाइम निकालो, टाइम, और टाइम निकाल कर सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठा करो। सुभान अल्लाह। सुन्नी आलिम की सोहबत में हुजूर फरमाते हैं कि सुन्नी आलिम की सोहबत में एक लम्हा बैठना 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। सुभान। 1000 नफल रकात नमाज पढ़ना आसान नहीं है। आज हम और आप फ़राइज़ को नहीं अदा करते हैं, जो दिन में 5 वक्त नमाज फ़र्ज है उसको अदा नहीं करते हैं, तो 1000 नफल रकात नमाज हम कहाँ से पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर कोई टाइम निकाला और टाइम निकाल कर सुन्नी आलिम की सोहबत में बैठा, सुभान अल्लाह, 1000 नफल रकात नमाज पढ़ने से बेहतर है। ये हुजूर का फरमान है। और दूसरी हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, मन जालसा आलिमन फ़कअन्नमा जालसनी व मन जालसनी फ़ी दुनिया अजलसहुल्लाहु तआला मई यौमल क़ियामा। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते, लोगों हमेशा हम और आपका माहौल क्या है। हम और आप चाय की दुकान में, पान की दुकान में, क्रिकेट के मैदान में गुटखा खाकर, पान खाकर, मोबाइल में घुस करके हम लोग घंटों बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते, नहीं, टाइम निकाल कर आलिम के साथ बैठो, आलिम की सोहबत में बैठो। हुजूर फरमाते हैं कि जो आलिम की सोहबत में बैठा गोया वो मेरी सोहबत में बैठा। सुभान अल्लाह। और जो मेरी सोहबत में यहाँ बैठेगा, जब क़यामत का दिन आएगा तो अल्लाह उसे मेरे साथ उठाएगा, जन्नत में जगह अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कहाँ? जन्नत में। लेकिन आज
आज हमारे लोगों की नजरों का नजारा बदल गया। आज हमारी आपकी फिक्र तब्दील हो गई है। हमारे बात की उलमा तायीद करेंगे। आज हमारा हाल ये है कि जब तक हमारे दरमियान कोई अच्छा आलिम है जिंदा, कोई अच्छे मुफ्ती साहब हैं, कोई अच्छे मुहद्दिस साहब हैं, फ़कीह साहब हैं, पीर साहब हैं, हम और आप उनकी सोहबत में नहीं बैठते हैं। उनकी हयात में हम और आप उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनकी कीमत नहीं समझते हैं, उनका कदर नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते हैं। और जब वही आलिम हमारे दरमियान से गुजर जाते हैं तो हम लोग कहते हैं यार पीर साहब बड़े अच्छे थे, आलिम साहब बड़े कमाल के थे, यही कहते हैं। और फिर हमारा नौजवान, हमारा बच्चा अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, अगर कोई बीमार पड़ जाए, अगर कोई काम फंस जाए, तो वही हमारा बच्चा फिर चादर लेकर, मोमबत्ती लेकर, अगरबत्ती लेकर, गुलाब लेकर घंटों उसी आलिम और पीर साहब के कब्र में बैठे रहते हैं। सही बात है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब करना क्या है? हजरत इमाम गज़ाली, इमामुल अस्फ़िया, इमामुल मुदब्बिरीन, जिसे इमामुल अत्क़िया कहा जाता है, वो इमाम गज़ाली फरमाते हैं, लोगों तुम्हारा जिंदा आलिम की सोहबत में जाना, तुम्हारा जिंदा आलिम के पास जाकर बैठना, हजार उसे मजार से कुछ मिलेगा, बगदाद चले जाए कुछ नहीं मिलेगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उलमा हमारे तशरीफ फरमा। इमाम गज़ाली फरमाते खाल खाल कहीं कहीं वो लोग नजर आते हैं जो डायरेक्ट साहिब मजार से फैज हासिल करते हैं। हम में और आप में ये ताकत नहीं है। तो आप फरमाते हैं अगर हम वो आलिम जब जिंदा थे उनके पास जाते और कोई मसला हमारा फंस जाता, हम वहां जिक्र करते, फौरन इमाम साहब हमें जवाब देते। तलाक का मसला, खुला का मसला, शादी का मसला, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसे हमको पता नहीं है, हम और आप नहीं जानते हैं और हम लोग पूछते भी नहीं हैं। हत्ता कि अगर हम और आप नापाक हो जाएं तो गुस्ल कैसे करें, मुकम्मल पाकी हासिल कैसे करें। आज बहुत सारे लोगों की दाढ़ी सफेद हो गई है लेकिन गुस्ल करने का तरीका नहीं पता। इसलिए इमाम गज़ाली फरमाते नहीं जाओ आलिम के पास जाओ, ये इमाम गज़ाली फरमाते हैं। अब इसी बात को मेरे नबी फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, और वहीं से इमाम गज़ाली ने अखज़ किया। हुजूर फरमाते हैं कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतल। Be a scholar, a listener, a learner, or a lover of them, but do not be the fifth. हुजूर फरमाते लोगों आलिम बनो, आलिम बनो। मतलब मेरे नबी ने कायनात में सबसे पहले अगर किसी चीज को बनने का मेरे नबी ने हुक्म फरमाया तो आलिम बनने का हुक्म फरमाया। कुन आलिमन, अगर कुछ बनना है तो क्या बनना है? आलिम बन। अब हुजूर आलिम क्यों बना? तो हुजूर फरमाते हैं अल इल्मु अफज़लु मिनल इबादह। हुजूर फरमाते हैं नॉलेज इज बेटर देन वर्शिप। हुजूर कहते हैं लोगों ये जो एजुकेशन है, इल्म है, जानकारी है, ये इबादत से बेहतर है। दूसरी हदीस पाक हुजूर फरमाते हैं कि अल आलिमु अफज़लु मिनल आबिद, द स्कॉलर इज बेटर देन वर्शिपर। हुजूर कहते हैं लोगों एक आलिम आबिद से अफजल होता है, एक आलिम आबिद से बेहतर होता है।
अच्छा होता है। अब अच्छा कितना है, इत्मीनान से सुन रहे हैं आप लोग, बोले सुभान अल्लाह। अफजल कितना होता है, आज हमारा आलिम की इज्जत नहीं करते हैं। अफजल कितना होता है, हुजूर क्या फरमाते हैं, काला काला, हदीस सुना है, हदीस है, हुजूर फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल आलिम अफजल मिन 70 अल्फ आबिद मुतहज्जिद कायमिल लैल व साइमिन नहार। हुजूर फरमाते हैं लोगों 70,000 आबिद एक तरफ, कितने, सब बोले कितने, अल्लाह, 70,000 आबिद एक तरफ। वो कैसा आबिद, कैसा, जो सिर्फ नमाज पढ़ ले, नहीं, कहते हैं वो आबिद जो हमेशा रमजान के अलावा भी रोजा रखता हो, वो आबिद जो 5 वक्त नमाज के अलावा भी रात को उठ उठ कर तहज्जुद की नमाज अदा करता हो, वो आबिद। वो 70,000 आबिद एक तरफ, मेरे दीन का एक आलिम एक तरफ, फिर भी उन इबादत गुजार से 70,000 आबिद से मेरा एक आलिम अफजल होता है। सुभान, क्या होता है, अफजल होता है। अल्लाह अकबर। हदीस सुन रहे हैं आप, अब फिर सुनिए हुजूर क्या फरमाते हैं। अभी उसको, उस चैप्टर को वहीं रखिए, फिर यहाँ आइए हुजूर क्या फरमाते हैं। अगर बनना है तो आलिम, क्या बन, आलिम। अगर आप आलिम नहीं बन पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो कम अज कम तालिबे इल्म, इल्म हासिल करने वाला बन। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो कम अज कम उलमा की बातें सुनने वाला। अल्लाह अकबर। आज हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, उलमा की बातें सुनने वाला बन। उलमा की बातें अब चंद जगहों में सुनी जाती है। एक रह गया ये जलसा जुलूस, एक रह गई मस्जिद, मस्जिद का खिताब, और एक वही मदरसा। मदरसा हम और आप जाते नहीं। मस्जिद के खिताब में इमाम साहब जब खुतबा पढ़ते हैं तो जाते हैं, जलसे जुलूस में आते हैं, चाय की दुकान में, पान की दुकान में हुल्लड़बाजी करके हम और आप चले जाते हैं, सुनते नहीं हैं, इसलिए जहां थे वहीं के वहीं रह जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं आलिम बन, अगर नहीं बन पाता है तो कम अज कम तालिबे इल्म बन, नहीं बन पाता है तो आलिम की बातें सुनने वाला बन, ये भी नहीं बन पाता है तो कम अज कम उलमा से मोहब्बत करने वाला बन। सुभान अल्लाह। इनकी गीबत, ये नहीं कि इमाम साहब गाड़ी कैसे खरीद ली, हजरत मौलाना साजिद साहब किबला, हजरत मौलाना एहसानुल हक साहब किबला, हजरत मौलाना अंबर साहब किबला, हाफिज परवेज साहब किबला, हजरत सलमान साहब किबला, यानी जितने हैं मुदर्रिसीन, अगर रमजान में बाहर गए, मेहनत किया, आप तो एसी में सोते हो फिर भी रोजा बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं, लेकिन उलमा दिन दिन भर घूमते हैं, चंदा करते हैं, तब जाके पूरे साल मदरसा चलाते हैं। अगर ये वहां से चंद रुपए लेके आ गए और खुदा न खास्ता अपने जेबे खास से गाड़ी खरीद ली, तो सारे शहर में एक हल्ला मच जाता है, हड़कम मच जाती है कि गए थे हजरत, किसी को लूट मार के लाए होंगे, लाके नई गाड़ी खरीद ली है। क्या गलत तो नहीं कर, एक गीबत नहीं, गीबत नहीं करना है। हुजूर फरमाते हैं मोहब्बत करने वाला बन। 4, 5वां मत बनना, अगर 5वां बनोगे तो हलाक हो जाओगे, 5वां बनोगे हलाक हो जाओगे। हजरत अब शायर क्या कहते हैं, अब शेर सुनो, एक शेर। आज हजरत यहाँ मदरसा चला रहे हैं, मैंने सुना है करीब में मदरसा है, फिर भी लोग पढ़ने नहीं आते हैं, अपने बच्चों को दूर भेजते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, यहाँ नहीं भेजते हैं। लेकिन हुजूर का फरमान क्या है, उस फरमान के तहत एक शायर एक शेर लिखा है, पीर साहब तशरीफ फरमा है, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा, एक शेर सुनो। शायर कहता है, बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर, जरा बोला सुभान अल्लाह।
और प्यार से बोले, तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर, तुम्हें जाना पड़े तो चीन जाओ इल्म की खातिर। किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। ठीक है, और कुछ मत करना। सुभान अल्लाह। किताबों में पैगंबर का यही फरमान आया है। एक मर्तबा सब दरूद शरीफ पढ़ें, प्यार से पढ़ें, आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब हदीस पाक सुनते जाओ, मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। हुजूर फरमाते हैं, और लोगों अगर कुछ बनना है तो दीन का आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन पाते हो, कम अज कम तालिब इल्म बनो। अगर ये भी नहीं हो पाता है, कम अज कम उलमा की बातें सुनने वाला बनो। अगर ये भी नहीं हो पाता है, कम अज कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। मेरे आका ने लास्ट ऑप्शन फरमाया, आलिम से प्यार करने वाला बनो, आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनना, वरना हलाक हो जाओगे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे दिल में दुनियादार का प्यार आ गया है। आज हमारे दिल में किसी एक्टर का प्यार आ गया है। आज हमारे दिल में मुखिया का प्यार तो है, सरपंच का प्यार तो है, किसी दुनियादार का प्यार है। लेकिन आज हमारे दिल में आलिम का प्यार नहीं है। आज हमारे दिल में हाफिज का प्यार नहीं है। आज हमारे दिल में आलिम की मोहब्बत नहीं है। अगर आलिम की मोहब्बत होती, खुदा की कसम, आलिम जब हमारे घर में जाते हम अपनी कुर्सी उसे दे देते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आलिम हमारे घर में जाते हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। अगर वहीं पर कोई मुखिया आता है, कोई सरपंच आता है, कोई दूसरे लोग आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनको अदब बजा लाते हैं, हम उनको सलाम करते हैं। और मैं मना नहीं कर रहा हूं, गैर लोगों की इज्जत भी करो। अगर मुखिया सामने आता है, उनको भी इज्जत दिया करो। अगर सरपंच सामने आता है, उनको भी इज्जत दिया करो। अगर गांव का कोई बड़ा आदमी आता है, उन्हें भी अदब से बैठाया करो। लेकिन अगर तुम्हारे घर में आलिम जाता है, अगर तुम्हारे घर में कोई इमाम जाता है, अगर तुम्हारे घर में कोई नबी के दीन को पढ़ने वाला तालिबे इल्म जाता है, अपनी कुर्सी से फौरन उठ जाओ, अपनी कुर्सी में नबी के इन वारिसों को बैठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजाइले इल्म दीन, हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीलुर रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर एक सवाल, एक क्वेश्चन दिमाग में आए, एक सवाल किसी के जहन में आए, हजरत मुखिया साहब जाएंगे, अगर मैं उठ जाऊं, कुर्सी पेश कर दूं, चाय दे दूं, तो हो सकता है हमें कॉलोनी मिल जाए। सही बात है कि नहीं? अगर सरपंच साहब आ गए हमारे घर में, मैं अपनी कुर्सी दे दूं, अदब करूं, इज्जत दूं, दूध वाली चाय पिलाऊं, तो हो सकता है कोई फंसा हुआ काम निकाल दे। हाँ, निकालेगा निकालेगा निकालेगा, गलत नहीं, लेकिन दुनिया ही में, लेकिन
दुनिया ही में खुदा की कसम, और दुनिया में भी और हश्र में भी आपका फंसा हुआ अगर काम कोई निकालेगा तो ये उलमा की जमात है। सुभान, ये उलमा है कि नहीं है। अब फिर सुनो हुजूर क्या फरमाते हैं, हदीस पाक सुनो, याद है, जरा बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, आलिमों की इज्जत किया करो, तलबा की इज्जत किया करो। हदीस पाक सुनो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, और इस हदीस पाक को ख्वाजा ख्वाजगा वाली हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमा का एक खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में है। उसी दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आराम फरमा है। हजरत महबूब इलाही ने इस हदीस पाक को कोट किया। आप फरमाते हैं, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मेरे नबी मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, ओ लोगों, अगर आलिम तुम्हारे पास से गुजरते हैं, अगर कोई मेरे दीन का वारिस गुजरता है, अगर कोई हाफिज कुरान गुजरता है, उनको इज्जत दिया करो, उनको सलाम किया करो, उनका अदब किया करो, उनको इज्जत दिया करो। अगर घर में जाता है खाना खिलाओ, अगर तुमको अल्लाह ने दौलत दी है उसे कपड़ा पहना दो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है उसे किताबें खरीद कर दो, यानी उनकी इज्जत किया करो। अब आलमे तसव्वुर में सवाल होता है, ऐ मेरे आका, हम इन उलमा की इज्जत करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इनका अदब बजा लाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इन उलमा को सलाम करेंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इनको अपने सरों पे बैठाएंगे, हमें क्या मिलेगा? खुदा की कसम मेरी बात नहीं है, हजरत साजिद साहब की बात नहीं है, मुफ्ती साहब की बात नहीं है, पीर साहब की बात नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ नबी के दीवानों सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं, जिसने आलिम की इज्जत किया, आलिम का मकाम समझा, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 नबियों के बराबर इज्जत करने के बराबर खुदा उसे सवाब अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्हीं लोगों की जमात। सुभान अल्लाह, यही है सच्चे। आज जो गुलामी का नारा लगता है ना, खुदा की सुभान मुस्तफा के दर का हर गदा, मुस्तफा के दर का हर गदा, गौसो ख्वाजा और मेरा रजा, मुस्तफा के दर का हर गदा, गौसो ख्वाजा और मेरा रजा, गौसो ख्वाजा और मेरा रजा, कोई बेमिसाल हो गया, कोई लाजवाब हो गया। है कि नहीं? कोई बेमिसाल हो गया। अब फिर सुनिए हदीस सुनिए, है ना, हुजूर क्या फरमाते हैं, उलमा की इज्जत करो। क्या करो? उलमा की। हुजूर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाते, मन अकरमा आलिमन फक़द अकरमा 70 नबिय्यन, जिसने आलिम की इज्जत किया, आलिम का मकाम समझा, अल्लाह उसको 70 नबियों के बराबर इज्जत करने के बराबर खुदा सवाब अता फरमाए। कितने कितने कितने? अच्छा, ये तो आलिम है, इन्होंने बहुत मेहनत की है, आलिम बन गए।
हजरत मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब बहुत मेहनत किए, मुफ्ती बन गए। हजरत ने बहुत मेहनत की, पीर साहब बन गए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हाफिज कुरान बने, आलिम बने। ये इनका मकाम बुलंद है। इनकी बात आगे छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए। एक छोटा सा बच्चा है, उम्र 4 साल। कितनी उम्र है? सब बोले कितनी उम्र है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, यही उम्र है ना। अपने घर से निकला, अपने घर से निकला है ना, सीधा हजरत के मदरसे में आ रहा। सुभान अल्लाह। कहाँ आ रहा है? हजरत के मदरसे में। अभी हाफिज नहीं बना, मुफ्ती साहब न, कारी साहब नहीं, मुहद्दिस साहब पता ही नहीं। 5 साल का बच्चा है। फराइज़ वुजू क्या है वो नहीं जानता, फराइज़ गुस्ल क्या है उसको पता नहीं है, पाकी नापाकी क्या है कुछ पता नहीं है। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है, घर से निकला है, सीने से यस्सर कुरान लगाया है, नूरानी कायदा लगाया है। बुखारी शरीफ की बात नहीं कर रहा हो, तिरमिज़ी की बात नहीं कर रहा हो, मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हो, मिशकात की बात नहीं कर रहा हो, कुरान का जिक्र नहीं हो रहा है। यस्सर कुरान सीने से लगाया है, नूरानी कायदा लगाया है, घर से खरामा निकला है, हजरत के मदरसे में आ रहा है। अभी पाकी क्या है नहीं पता, नापाकी क्या है उसको नहीं पता, फराइज़ गुस्ल क्या है नहीं पता, फराइज़ वुज़ू क्या है उस बच्चे को नहीं पता। अपने घर से निकला है, नूरानी कायदा सीने से लगाया है, मदरसा में आ रहा है। आपने रास्ते में देखा, आपने उस बच्चे को सलाम किया, आपने रास्ते में देखा, आपने शफ़क़त का हाथ उसके सर पे रख दिया, आपने रास्ते में देखा, आपने दुकान से एक चॉकलेट खरीदा, आपने बच्चे को दे दिया, आपने उससे मुस्कुराकर बातें कर लिया, आपने उससे प्यार से बातें कर लिया। और मेरे भाइयों सुनो, हम यहाँ प्यार से उससे बातें कर रहे हैं, हम यहाँ उससे मोहब्बत कर रहे हैं। वो बच्चा हमारे घर में गया, हमने बैठाया चाय पिला दिया, हमने बैठाया खाना खिला दिया, हमने बैठाया चाय पिला दिया। और मेरे भाइयों सुनो, अब मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मन अकरमा मुतअल्लिमन फक़द अकरमा 70 शहीदन। मेरे नबी फरमाते हैं, वो बंदा जिसने तालिब इल्म से प्यार किया, जिसने तालिब इल्म से मोहब्बत किया, जिसने इनसे प्यार का इजहार किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 शहीदों के बराबर इज्जत करने के बराबर खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। कितने? अल्लाह 70 शहीद के बराबर सवाब अता फरमाता है। लेकिन आज हमारा मेयार क्या हो गया है? आज हम लोग किस तरफ ढल चुके हैं? आज कोई दूसरा आदमी आता है, हम उनकी इज्जत करते हैं। ये नबी के दीन के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से तालिबे इल्म जब हमारे घर में आता है या हमारी दुकान में ये आते हैं, हम इनको डांट देते हैं, हम इनको भगा देते हैं, हम इनको घर से निकाल देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। खुदा की कसम नहीं, आपने हजरत इब्राहिम बिन अदहम का नाम सुना होगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं, और लोगों तुम क्या समझते हो? तुम ये समझते हो तुम्हारी दुकानें सलामत है, तुम्हारी अक्ल की वजह से तुम्हारी तिजारत सलामत है, तुम्हारी अक्ल की वजह से तुम्हारे घर बार सलामत है, तुम्हारी अक्ल की वजह से तुम्हारे सारी चीजें सलामत है, तुम्हारे अक्ल की वजह से नहीं, वो फरमाते हैं तुम्हारी सोच गलत है। अगर तुम्हारी दुकान सलामत है, अगर तुम्हारा मकान सलामत है, अगर तुम्हारी जिंदगी सलामत है, अगर तुम्हारी जिंदगी में खुदा खुशियां नाजिल फरमाता है, तो सदका है इन तौलाबाए किराम का। ये जब तक जिंदा है खुदा तुम्हें खुशियां देता रहेगा।
सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस सरजमीने कलदासपुर बाशिंदगाने कलदासपुर नारे तकबीर। आज आज हम लोग इनकी इज्जत नहीं करते, हम लोग समझते हैं हमारी तरह है, लेकिन खुदा की कसम लंगरे गौसिया बनाने वालों, 11वीं शरीफ मनाने वालों, खूब मनाते हो 11वीं शरीफ। क्यों? इसलिए कि गौसे आजम का ये लंगर है, हम खिलाएंगे गौसे आजम खुश हो जाएंगे। ठीक यही बात है ना, यही बात है ना। लेकिन कभी कभी ये भी सोचा करो, गौसे आजम जब बगदाद में मदरसा निजामिया में पढ़ते थे, रात को चुपके से उठते थे, रात को चुपके से उठते थे अपनी नींद से, सब सोए रहते थे, हुजूर गौसे आजम उठते थे और देखते थे कि किन तालिबे इल्म का कपड़ा मैला कुचैला है, किसमें गंदगी है। हुजूर गौसे आजम चुपके से लेते थे, नदी में जाते थे, धोते थे, लाकर सुखा देते थे। सुभान अल्लाह, ये सुन्नत हम कब अदा करेंगे गौसे आजम? कब अदा करेंगे? आगे सुनो मेरे भाई, है ना। आहा, आज बहुत अच्छा लग रहा है, इन तलबा की शान बयान है ना, इनका मकाम बयान है। अब मैंने बयान नहीं किया, हुजूर ने बयान किया, हम तो पढ़ के सुना रहे हैं, हम तो पढ़ के सुना रहे हैं। एक आदमी ये मत समझे, है ना, ये मत समझे ये लावारिस है, खुदा की कसम नहीं मेरे भाई, ये लावारिस नहीं है, ये मत समझो ये लावारिस नहीं। आज मैं जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, इनके वालिदैन को भी मैं सदहा मुबारकबादी पेश करता हूँ। काबिल मुबारकबाद है इनके वालिदैन। अगर चाहते इनके वालिदैन बच्चों के तो अपने बेटे को गुजरात भेज देते, सही बात है कि नहीं? अपने बेटे को मुंबई भेज देते, अपने बेटे को दिल्ली भेज देते, वहां ये पैसा कमाता, बाप को देता, बाप मस्ती करता, है कि नहीं? लेकिन नहीं, इन्होंने अपने बच्चों को नबी के दीन के लिए डाला है। सुभान। अब जब नबी के दीन के लिए डाल दिया मदरसे में, तो अब सिर्फ ये इनके वारिस, उनके बाप नहीं है। खुदा की कसम किताबों में आया है कि ये जितने बच्चे मदरसे में पढ़ते गए, ये सब हुजूर के रूहानी औलाद हैं। सुभान। और आगे सुनाऊंगा अभी हुजूर के ना, अभी मैं खुदा तक पहुंचूंगा अभी हदीस की रोशनी में। सुभान। सिर्फ हुजूर के रूहानी औलाद नहीं, हदीस पाक अभी मैं हदीस पढ़ता हूँ, लेकिन आपका कर्म हो जाए। सुभान है कि नहीं? अभी बात सुनो, जैसे मदरसा चल रहा है, यहाँ शायद नमाज मदरसा मुइनिया चिश्तिया मस्जिद, अरे बहुत जगह ऐसा होता है, हमने देखा है कि बच्चे रूम में सोते हैं, मस्जिद में पढ़ते हैं, है कि नहीं? मस्जिद में पढ़ते हैं, मस्जिद में अब बच्चे हैं, खेलकूद भी कभी कर लेते हैं। एक जगह कुछ बच्चे मस्जिद में पढ़ते थे, रूम में सोते थे, मस्जिद में पढ़ते थे। एक हाजी साहब थे, वो मस्जिद में बच्चों की देखभाल, खिदमत किया करते थे, उठाना बैठाना, बच्चों को देखना, और उस्ताद अपने पढ़ाते रहते थे। ये सारा इंतजाम करते थे हाजी साहब। और जब ये इंतजाम करते थे, इसके सिले में हर रात जब वो सोते थे तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ लेके आते थे। सुभान अल्लाह, ख्वाब में हुजूर तशरीफ लेके आते थे और हुजूर आकर कहते थे, हाजी साहब आज तुमने मेरे फला बच्चे का दिल खुश किया है, मैं तुम्हारे ख्वाब में आके तुम्हें ज़ियारत करा रहा हूँ। सुभान। ये सिलसिला चल रहा था। अचानक इंसान खता का पुतला है, इंसान में गुस्सा भी है। अचानक एक दिन ऐसा देखा कि मस्जिद जब वो गए दोपहर के वक्त, एक बच्चा दौड़ भाप कर रहा था, इंसान गुस्सा आ गया, एक तमाचा मुंह में मार दिया। क्या किया? एक तमाचा मार दिया। दिन गुजर गया, रात आई, हाजी साहब सोए, सोचे थे ख्वाब में हुजूर आएंगे, लेकिन खुदा की कसम ख्वाब में हुजूर का आना बंद हो गया। ख्वाब में हुजूर तशरीफ नहीं लाए, ख्वाब में हुजूर तशरीफ नहीं लाए। अब जब सुबह हुई, हाजी साहब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, मैंने कौन सी खता कर दी, मैंने क्या कर दिया? हुजूर मुझसे रूठ गए हैं, मेरे ख्वाब में तशरीफ नहीं लाए। एक महीना गुजर गया, दूसरा महीना आया गुजर गया, तीसरा महीना आया गुजर गया। 3 माह के बाद
उसी के पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे, उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। वो कसम खाकर कहते हैं, मैंने पूछा हुजूर से, मेरे आका हाजी साहब से क्या गलती हो गई कि आप उनको अपनी ज़ियारत नहीं करवा रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, मैं कैसे उनको अपनी ज़ियारत कराऊं? वो ऐसा बंदा है जिसने मेरे बेटे के चेहरे पे थप्पड़ मारा। हम और आप आज तलबा से नफरत करने लगे। हम ये कहते हैं कि ये इनका लिबास साफ नहीं है, इनका कपड़ा साफ नहीं है, ये ढंग से रहती नहीं है, इनका बिस्तर साफ नहीं है। अरे नहीं है तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारा चलना और है, इनका चलना और है। तुम्हारा खाना और है, इनका खाना और है। तुम्हारा सोना और है, इनका सोना और है। तुम यहाँ से बारसोई जाते हो, यही कहोगे रोड पे चल के जा रहा, बारसोई जा रहा है, यही ना? बारसोई जा रहा है, कुरुमहाट जा रहा है, इधर जा रहा है। लेकिन खुदा की कसम, जब ये तालिबे इल्म चलते हैं तो हुजूर फरमाते, मन सलका तरीक़न यतलबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह। हुजूर फरमाते, लोगों तुम चलते हो यहाँ से वहां तक, तुम्हारा चलना जमीन पर, तुम्हारी मंजिल दुनिया तक, लेकिन जब ये तलबा चलते हैं तो ये जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता चल रहे होते हैं। जन्नत के रास्तों में से कितनी प्यारी हदीस है पाक। अब फिर सुनो हजरात मोहतरम, ज़हन हाजिर है? ज़हन हाजिर है? जरा बोले सुभान अल्लाह। है ना? आज कुछ लोग कहते हैं कि हम मदरसा क्यों चलाएं, हम पैसा क्यों दें? क्या हजरत? पैसा क्यों दें, चंदा क्यों दें? बच्चों को खिलाएंगे, हमको क्या मिलेगा? अब हुजूर क्या फरमाते, हदीस पाक सुना दे, जरा बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलिए, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं। और लोगों मेरे आका की प्यारी हदीस पाक सुनो। अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों सुनो, आप बाजार जाते हो, अपने लिए कपड़ा लेते हो, आप बाजार जाते हो, अपने लिए चावल लेते हो, आप बाजार जाते हो, अपने लिए मिठाइयाँ लेते हो, आप बाजार जाते हो, अपने बच्चों के लिए कलम लिया करते हो, कापी लिया करते हो। जब बाजार जाओ, अपने बच्चों के लिए जहाँ कलम लेते हो, वही मदरसे के बच्चों के लिए भी कलम लिया करो, इनके लिए भी कपड़ा लिया करो, इनके लिए भी चावल लिया करो, इनके लिए भी लिबास बनवाया करो। अगर बाजार जाते हो, कोई बाजार जाता है कुरान लेता है, लाकर तालिबे इल्म को देता है, कोई बाजार जाता है एक कापी खरीदता है, लाकर तालिबे इल्म को देता है, कोई बाजार जाता है एक कलम खरीदता है, लाकर इन तलबा को देता है। कभी ईद का मौका आता है, कभी बकरीद का मौका आता है, कभी कपड़ा खरीद कर इन बच्चों को दिया करो, कभी गंजी लिया करो, कभी लुंगी ले लिया करो, कभी चादर लिया करो, कभी मिठाई लिया करो, इन बच्चों को लाकर दिया करो। फिर आपके जहन में सवाल पैदा होगा, फिर यहाँ एक बात पैदा होगी, हजरत हम इनको खिलाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इनको पहनाएंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इनको चावल देंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इनको पैसा देंगे, हमें क्या मिलेगा? हम इनको कुरान देंगे, कापी देंगे, हमें क्या मिलेगा? और मेरे भाइयों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मन आना आना बनल कअबा 70 मर्रा। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन की मदद किया या तालिबे इल्म की मदद किया, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत कितनी मर्तबा, कितने हज करने तो हम लोग जा नहीं पाए, है कि नहीं? अब अल्लाह पता नहीं किसकी तकदीर में खुदा ने लिख दिया, है कि नहीं? और क्या मकाम, क्या मकाम है। कभी अगर यहाँ से इरादा हुआ तो इरादा करना कि मदीना जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह, आला हजरत की सुन्नत, और ये भी आला हजरत की हर बात कुरान और हदीस में है कि नहीं? क्या कहाँ जा रहा हूँ, आला हजरत की जिन पूछा कहाँ जा रहा है, कहा कि मदीना। पूछा था जिसने के नहजत है कि नहीं, कहाँ जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ। कभी जाओगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करे जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह पैसा दे, आगरा घूमने मत जाना, दिल्ली लाल किला देखने मत जाना, कश्मीर देखने मत जाना, अगर पैसा दे बचा के रखो, सीधा मदीना जाना। कहाँ जाओगे, मदीना जाओगे, मदीना। आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा, काबे का काबा। और मरहूम शाहिद यूसुफ ने बड़ा प्यारा शेर कहा है, जी 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 जी, इरशाद कहते हैं कि सबका किबला है काबा मगर काबे का किबला तैबा, काबा मगर काबे का। कहीं आपका टाइम बोला सुभान अल्लाह। सबका किबला है काबा मगर काबे का किबला तैबा नगर, सबका किबला है काबा मगर काबे का किबला तैबा नगर। अरे सर झुकाओ खुदा के लिए और दिल मुस्तफा के लिए, बहुत अच्छे, सर झुकाओ। और यही आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते दिल वो दिल है जो तेरी याद से, सर वो सर है कुर्बान गया, कुर्बान गया। अब फिर सुनाए, मैं शेर व शायरी में टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, हुजूर की हदीस है ना, हजरत की ये ख्वाहिश थी कि आज इसी पे बयान हो। मैं कहीं बहुत दूर में था, अगर मैं करीब होता तो और हदीसें सुनाता, लेकिन अभी जितना है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के सदका बहुत है, अभी सुनते रहिए आप। सुभान बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोले सुभान सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए। हुजूर क्या फरमाते हैं, है ना, हुजूर फरमाते, तर्जुमा सुनो प्यारी हदीस पाक का। हुजूर फरमाते हैं, मन आना आलिमन औ मुतअल्लिमन बिक़लमिन मुनकसिरिन औ बिक़िरतासिन फकअन्ना बनल कअबा 70 मर्रा। अब इत्मीनान से सुनो, है ना, हम लोग जो पैसा खर्चा करते हैं ना, खर्चा करके तलबा के पीछे हम लोग एहसान जताते हैं, क्या करते हैं? नहीं नहीं, एहसान नहीं जताना, इस हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर ना हो, ऐसा करना है कि नहीं, एहसान नहीं जताना। हुजूर फरमाते हैं, जिसने आलिम दीन या तालिबे इल्म की मदद, क्या क्या आलिम दीन या तालिबे इल्म की मदद की। अच्छा, किस चीज से? 5 बीघा जमीन देकर, 9, फिर 10 लाख रुपए देकर, 9। हुजूर फरमाते हैं, एक टूटे हुए कलम से, कलम से जिसने मदद की। अब टूटे हुए कलम, आप जाइए बाजार से 5 रुपए में कलम खरीद लीजिए, तोड़ दीजिए, किसी को बोलिए मैंने 5 में लिया है, आप 5 रुपए 4 रुपए में ले लो, कोई लेगा? लेगा? लेकिन अगर उसी कलम को लेकर आप सिद्क दिल से, इकारत की नजर से नहीं, सिद्क दिल से, इसलिए कि मेहमान रसूल हैं, अगर लाकर आपने तालिबे इल्म को दे दिया तो जिस कीमत की कीमत कलम की 5 रुपए कोई नहीं लगा रहा था,
हुजूर फरमाते हैं उस बंदे को अल्लाह 70 मर्तबा खाने काबा की तामीर का सवाब अता फरमाता है। कितनी मर्तबा? हाँ? अच्छा, खाना काबा यानी मक्का शरीफ, जो बैतुल मुक़द्दस मक्का शरीफ जो खुदा का घर है ना, जहाँ जो हाजी लोग गए हैं वो देखे हैं खाना काबा, वो तामीर करने का 70 मर्तबा, वो तो बहुत बड़ी चीज है। एक आम मस्जिद है ना, कोई गांव में बना दिया, समाज में बना दिया, अब इसका मकाम क्या है, इसको हदीस पाक में सुनो, फिर उसकी फजीलत समझो। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। मेरे आका फरमाते, मेरे नबी फरमाते हैं, जो दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाएगा, यानी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, खाना खुदा बनाएगा, एक छोटी सी मस्जिद ही सही बना देगा, कल जब कयामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक इंसान हैरान और परेशान होगा, वो वहां पर जन्नत में खूबसूरत महल में रहेगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पूछो उलमा से, ये महल जन्नत में कैसे तामीर हो गया? ये उलमा फरमाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया, जो मस्जिद बनाता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार फरमा देता है। सुभान अल्लाह। एक महल। करीब आइए, सुनिए, ये मस्जिद बनाना कितने का है? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 10 लाख, 20 लाख नहीं। आला हजरत फरमाते हैं, किसी ने आला हजरत की बारगाह में आकर पूछा, हुजूर, ये जो हुजूर की हदीस है, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि तआला, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, तो ये इससे कौन सी मस्जिद मुराद है? क्या आली शान मस्जिद मुराद है? हुजूर आला हजरत फरमाते, नहीं, अगर कोई बंदा घास फूस का समझे, लकड़ी शकड़ी घास फूस का एक छोटी सी मस्जिद भी बना दिया, छोटी सी मस्जिद, अल्लाह उसके लिए भी जन्नत में एक महल तैयार फरमाएगा। उसके लिए भी अल्लाह जन्नत में एक महल तैयार फरमाएगा। तो जब जन्नत में उसके लिए महल तैयार होगा, तो जो 70 मर्तबा खाने काबा के तामीर करे उसका सवाब मिले, अल्लाह जन्नत में उसके लिए कितना महल तैयार फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, उलमा से, तालिबे इल्मों से कभी जलना नहीं है, कभी हसद नहीं करना है, कभी इनको हिकारत की नजरों से नहीं देखना है। इनकी टोपी देखो अच्छी है, आप माशा अल्लाह कहो, आप इनका लिबास देखो अच्छा है, आप माशा अल्लाह कहो, इनका कुर्ता देखो अच्छा है, आप माशा अल्लाह कहो, और इनके वसीले से इनका वास्ता देकर खुदा से दुआ करो, मौला ये आलिम का चेहरा कितना खूबसूरत है, इनकी टोपी कितनी खूबसूरत है, इनका लिबास कितना खूबसूरत है, मौला इनका वास्ता, इनके सदके में मेरा लिबास भी अच्छा कर दे, मेरा जाहिर भी अच्छा कर दे, बातिन भी अच्छा कर दे, इनके सदके में दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन इनकी खीबत मत करना, इनकी बुराई मत करना, इनकी चुगलखोरी मत करना, कभी मत कहना ये आलिम साहब इतनी अच्छी टोपी पहनते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं, इतना अच्छा कपड़ा पहनते हैं, पैसा कहाँ से लाते हैं, इतना अच्छा मकान बनाए हैं, पैसा कहाँ से लाए हैं, 4 चक्का खरीद लिया, पैसा कहाँ से लाए हैं, शहर में जमीन ले लिया, पैसा कहाँ से लाए हैं। यकीनन मदरसे का पैसा लूटा हो, का पैसा लूटा हो, किसी का पैसा लूट कर घर बना रहा हो, नहीं नहीं, इनके लिए दुआ मेरे नबी ने फरमाई है, मेरे आका ने फरमाया है, मेरे नबी ने फरमाया है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नज़्ज़रल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। मेरे नबी ने फरमाया था, लिखेगा और हो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा हरा भरा रखेगा। अल्लाह अकबर।
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय। इनसे जलना नहीं है। ये मत कहना कहां से पैसा लाया। आपके लिए कोई और दुआएं करता होगा, लेकिन खुदा की कसम इनके लिए आज से 1450 साल पहले मेरे नबी ने दुआ फरमाई है। सुभान अल्लाह। और हुजूर जिसके लिए दुआ की, आला हजरत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया। इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। नबी ने दुआ की क्या, नज़्ज़रल्लाहु अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर फरमाते हैं लोगों, नहीं इनके लिए बद्दुआ नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरा दीन सीखता है, दूसरों को सिखाता है, वो मेरा खलीफा है, वो मेरा खलीफा है। अब फिर एक हदीस से पाक मिशकात, हुजूर फरमाते हैं, एक मौका था हुजूर ने फरमाया रहमतुल्लाहि तआला अला खुलफाई, रहमतुल्लाहि तआला अला खुलफाई, रहमतुल्लाहि तआला अला खुलफाई। कितनी मर्तबा? ऐ मौला मेरे खुलफा पर रहमतें नाज़िल फरमा। रहमतुल्लाहि तआला यानी अल्लाह की रहमत हो मेरे खुलफा पर। अब ये सहाबी उठे, हुजूर आपके खुलफा है कौन? आप आहा सुन रहे हैं आप? हुजूर आपके खुलफा कौन है? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़ज़ीलत सितारों पर होती है। एक हदीस पाक, फज़लुल आलिमे अलल आबिद का फज़लिल क़मर अला साइरिल कवाकिब। हुजूर कहते हैं आलिम की फजीलत आलिम पर, आबिद पर ऐसी है जैसे चांद की फजीलत सितारों पर। दूसरी हदीस पाक, अन अबी उमामतल बाहिली क़ाला ज़ुकिरा लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजुलान अहदहुमा आबिद वल आखिरु आलिम फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज़लुल आलिमी अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। हुजूर फरमाते हैं आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना आदमी पर है। आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में सबसे अदना आदमी, अदना आदमी। अब थोड़ा सा इसको पढ़ के देखते हैं हुजूर क्या फरमाते हैं, है ना? इस दुनिया में आम मोमिन, आम मुस्लिम से अफजल होता है सालिह मोमिन। आम मोमिन से अफजल होता है सालिह मोमिन, और सालिह से अफजल होता है शहीद, शहीद से अफजल होता है मुत्तकी, मुत्तकी से अफजल होता है मुज्तहिद, मुज्तहिद से अफजल होता है औताद, औताद से अफजल होता है अबदाल, अबदाल से अफजल होता है कुतुब, कुतुब से अफजल होता है कुतुबुल अख्ताब, कुतुबुल अख्ताब से अफजल होता है गौस, गौस से अफजल होता है गौसे आजम, गौसे आजम से अफजल होता है ताबई, ताबई से अफजल है सहाबी, सहाबी से फिर आम सहाबी से अफजल है मुहाजिर अंसार सहाबी, फिर अंसार सहाबी से अफजल है मुहाजिर सहाबी, फिर अंसारो मुहाजिर सहाबी से अफजल है वो 1500 सहाबी जिसने बैअत रिजवान की है, फिर उन 1500 से अफजल है वो 700 सहाबी जो ग़ज़वाए खंदक में शरीक हुए हैं, फिर उन 700 से अफजल है वो 313 सहाबी जो जंगे बदर में शरीक हुए हैं, फिर उन 313 में अफजल है वो 10 सहाबी जिनको अशराए मुबश्शरा कहा जाता है, फिर उन 10 में अफजल है वो 4 सहाबी जिनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है, फिर उन 4 में अफजल है हजरत सिद्दीक़ अकबर, उन 4 में अफजल है हजरत सिद्दीक़ अकबर, उन 4 में अफजल है हजरत सिद्दीक़ अकबर, फिर सिद्दीक़ अकबर से अफजल होते हैं नबी, नबी से अफजल होते हैं रसूल, रसूल से अफजल होते हैं उलुल अज़्म रसूल, उलुल अज़्म रसूल से अफजल
सुभान अल्लाह वाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर सबसे अफजल सबसे अफजल सबसे अफजल इसी को आला हजरत फरमाते हैं। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अच्छे रजा प्यारे रजा मीठे रजा हम सब के रजा इमाम अहमद रजा खान आप फरमाते हैं कि सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे आला वाला। बस आपको हमारा नबी पढ़ना है। सबसे आला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी खल्क से मेरी फजीलत जितना तुम में सबसे अदना आदमी पर है उसी तरह आलिम की फजीलत तुमसे इतना ज्यादा ऊंचा मकाम आलिम का है। सुभान अल्लाह। फदली अला अदनाकुम फदलुल आलिम अलल आबिद का फदली अला अदनाकुम। आपने दर्जा सुना? कहाँ एक आम आदमी और कहाँ हुजूर के सदक़े में इन आलिम की इतनी फजीलत। लेकिन हम और आप आज आलिम को हिकारत की नजर से देखते हैं। मेरे भाई नहीं, खुदा की कसम अगर यहाँ भी इज्जत मिलेगी आलिम के सदक़े में और कब्र में भी इज्जत मिलेगी आलिम के सदक़े में और वहां भी इज्जत मिलेगी आलिम के सदक़े में। वो भी हदीस पाक जहन में है लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह फिर कभी मैं सुनाऊंगा। दो हदीस मैं छोड़ के जा रहा हूँ। एक हर जगह आलिम का सिला तुमको मिलेगा और दूसरी हदीस मैंने कहा था मुफ्ती साहब से कि ये तालिब इल्म है, खुदा के घर वाले हैं। खुदा फरमाता है मेरा घर वाला। एक ये हदीस में छोड़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ आपको ये दोनों हदीसें सुनाऊंगा। अब मसला ये है कि यहाँ इस्लाह की जाए, जहाँ देखो। लेकिन ये सारी बातें इस्लाह की थी, मकसूद इस बज़्म में है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है कभी दुश्मन नहीं होता। हजरात मोहतरम, हमारा मुआशरा कैसे सुधरेगा? जब हमारे मुआशरे में इल्म आएगा, इल्म हर एक बंदा इल्म सीखेगा तब जाके हमारा मुआशरा अच्छा होगा। हर कोई आज जो ये जहालत है ना, इस जहालत की वजह से ये बुराइयां है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, ये हम लोगों को पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है, अब बाप को गाली देना क्या है हमको पता नहीं है, माँ को लात मारना कैसा है हमको पता नहीं है, पड़ोसी का दिल दुखाना कैसा है हमको पता नहीं है, शराब पीना कैसा है बहुत कम लोग हल्के में ले लेते हैं। खाली इतना जानते हैं यार मना है, बस इतना ही जानते हैं। ताड़ी पीना कैसा है पता नहीं है, ताश खेलना कैसा है पता नहीं है, सूद खाना कैसा है हमें और आपको पता नहीं है। खाली इतना जानते शरीयत ने मना कर दिया है, उलमा कहते हराम है, इसमें हम लोग लगे रहते हैं। नहीं, अगर चाहते हो हमारा घर भी अच्छा हो, हमारा माशरा भी अच्छा हो, तो घर का बच्चा बच्चा सबको इल्म दीन सिखाओ और सारे इल्मों में सबसे पहले कुरान का इल्म सिखाओ। बेशक बेशक। किसका? कुरान का इल्म सिखाओ, है ना? हुजूर क्या फरमाते, जरा बोले सुभान अल्लाह।
और प्यार से बोलो, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लिमू औलादकुम अला सलासति खिसाल हुब्बा नबियकुम व हुब्बा आले नबियकुम व हुब्बा अला तिलावतिल कुरान और कमा क़ाल रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन उलमा मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, बहुत सब हमारे इस मिंबर पे आकर चुटकुलाबाजी करते हैं। मैं इस चीज का कायल हूं, यहाँ से अगर हंसाओगे तो रुलाएगा कहाँ है, उनका रोना कहाँ है। अल्लाह का कुरान तो कहता फल यदहकू कलीलन वल यबकू कसीरा। अल्लाह का कुरान तो ये ऐलान कर रहा है। हजरात सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं, लोगों अपनी औलाद को सबसे पहले कुछ बताने से पहले, कमाने से पहले, कहीं भेजने से पहले 3 चीजों का इल्म सिखाओ। सुभान अल्लाह, 3 चीजें दो। हजरत ने कहा था माशरे से बोल रहा हूं, 3 चीजें दो। सबसे पहले उसके दिल में मेरा प्यार डालो। सुभान अल्लाह, सबसे पहले उसके दिल में क्या डालो? मेरा प्यार डालो। सबसे पहले मेरी मोहब्बत डालो। या रसूल अल्लाह, पहला नंबर आपका प्यार डाले, दूसरा नंबर क्या है? मेरे आका मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे प्यार के बाद मेरे घर वालों का प्यार सिखाओ। घर वालों का। लेकिन आज हम अपने बच्चों के सामने मोबाइल खोल के लगाते हैं, माँ काम करती है, कपड़ा धोती है, खाना बनाती है, इधर बच्चा रोया, भोजपुरी गाना लगा के। सही बात है कि नहीं है? अब वही बच्चा, छोटा सा बच्चा है, भोजपुरी गाना सुन रहा है। आप बचपन ही से उसे अभी कलमा नहीं सिखाया गया, हुजूर का नाम नहीं सिखाया गया, अल्लाह का नाम नहीं सिखाया गया, अभी से गाना लगा दिया। खुदा की कसम सच बताना, जब वो बच्चा बड़ा होगा आपको सलाम करेगा, आपके सामने अदब से रहेगा, आपके सामने भी वो डांस करेगा कि नहीं करेगा? यही वजह है कि आज जो बच्चा माँ बाप को लात मार कर भाग जाता है, इधर शादी करके आया, 2 महीने हुआ, अरे अब बेचारा बूढ़ा बाप टुक टुक करके देख रहा है और शोहर और बीवी मस्ती करके खा रहा है। अल्लाह, सही कह रहा हूं? ये कहां से आया? तुमने कुरान का इल्म नहीं। बचपन से तुम खुद भी गाना सुने और बच्चों को भी गाना सुना, वो भी भोजपुरी गाना। क्या सही कह रहा है? भोजपुरी गाना नहीं, ये नहीं करना है। आपको गाना नहीं सुनाना, सीरियल नहीं दिखाना, दुनिया की बातें नहीं बताना, होगा कोई दुनियादार नहीं। अगर सिखाना है तो गौस की सीरत सिखाना है, गौस की तालीम देना है। बेशक बेशक। ये है बेटा, बस 4 साल की उम्र में मदरसा पढ़ने, कितने साल? 4 साल है ना? उस्ताद के सामने बैठे और बाद अब बैठे, जितने तलबा हैं, हम भी तालिब इल्म है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, हजरत इमाम मालिक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, ये बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस बच्चा के दिल में इल्म का नूर कभी नहीं आ सकता है जो अपने बच्चे का, अपने उस्ताद का अदब नहीं करता। खुदा की कसम, कभी नहीं आएगा उसके दिल में इल्म का नूर। इल्म सीख लेगा, इल्म का नूर नहीं आ सकता जो अपने असातिज़ा का अदब नहीं, कभी नहीं आता। और दीन हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, ये सबसे पहले हमें तालीम दीन इस्लाम ये देता है कि अद्दीनो कुल्लुहु अदबुन, दीन सारा का सारा अदब। बेशक बेशक। दीन सारा का सारा अदब। हुजूर गौसे आजम पढ़ने के उस्ताद के सामने दोनों जानू के बाद बैठे और बैठे, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, ताउव्वुज़, तस्मिया, औज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हुजूर गौसे आजम पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद खामोश नहीं हुए, अल्हम्द से आपने शुरू फरमाया, पहला पारा ज़बानी सुना, सुभान।
दूसरा पारा ज़बानी सुना दिया। उम्र कितनी है? किताबों में 4 साल 4 माह 4 है ना। पहला पारा ज़बानी, दूसरा ज़बानी, तीसरा 18 पारे तक ज़बानी सुना दिया। मेरी माँ बहने सुना है, बहुत भोजपुरी गाना सुना, 18 पारे तक ज़बानी सुना दिया गौसे आज़म ने। अब उस्ताद जी कहते हैं बेटा जिस मकतब में पढ़ के आए हो, जिस उस्ताद के पास पढ़ के आओ वहीं पढ़ो, अच्छा पढ़ के आए, यहाँ मत आओ, है ना। गालिबन कहे है कि नहीं बेटा वहीं पढ़ो। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं हुजूर कहीं गया नहीं, सुभान, बड़ा कहाँ याद किया। आहा, गौसे आज़म का जवाब सुनो। मेरी माँ बहने इधर आई है ना। गौसे आज़म क्या फरमाते हैं? हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं ओ मेरे उस्ताद मोहतरम, मैं किसी मकतब में नहीं गया, मैं किसी मदरसा में नहीं गया, उस्ताद जी बेटा कहाँ याद किया, 18 पारे कुरान को हिफ्ज़ कैसे कर लिया, उम्र 4 साल है। हजरत गौसे आज़म फरमाते हैं ओ मेरे आका उस्ताद मोहतरम, असल में मसला ये है, असल में बात ये है, मेरी माँ बेशक बेशक 18 रोजाना मेरी माँ फजर में उठती है, नमाज अदा करती है और नमाज के बाद कुरान खोल कर तिलावत करती थी। मेरी माँ कुरान खोल कर तिलावत करती थी। मैं अपनी माँ के शिकम मुबारक में था, मैं सुन सुन के माँ के पेट में 18 पारे का हाफिज कुरान हो गया हो। सुभान अल्लाह। 18 पारे का अब इसी फिर मरहूम शायद एक शेर में था, पढ़ता एक शेर, इजाजत है लेकिन टाइम मरहूम शायद मेरी माँ बहना सुना, बहुत गाना सुनती है, वो कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह ये करामत है और तिलावतों की बरकत है। कभी कुरान खोलो यार, कभी कुरान से बहुत दूर हो गए, समझे। चाहे आलिम हो, पीर हो, बच्चा हो, आप हो, हम हो, कोई भी हो, कुरान खोलता ही नहीं है। और हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि सारे वज़ाइफ में जितने वजीफे हैं अल्लाह तक पहुंचने के लिए, सब में सबसे बड़ा वजीफा अगर कुछ है तो कुरान की तिलावत है। फरमाते हैं कुरान की तिलावत है ना। हज़रात मोहतरम सुनिए, आप लोग चाय पीजिए और मैं इन लोगों को हुजूर गौसे आज़म की मोहब्बत का जाम पिला रहा हूँ। बोला सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये करामत है और तिलावतों की बरकत है। अल्लाह अल्लाह ये करामत है और तिलावतों की बरकत है और तिलावतों की बरकत है। एक बच्चा माँ के पेट में हाफिज कुरान हो गया। आप भी अपने माँ हो तो माँ से, बहन हो तो बहन से, बेटी हो बेटी से, बहन हो जो भी हो, बीवी हो बीवी से कहना कि साईं इबादत चाहे हमको बाद में देना, नाश्ता बाद में देना, लेट हो चलेगा लेकिन सुबह उठो और फजर की नमाज अदा करो। क्या कहोगे? फजर की क्या कहोगे? सब बोलो क्या कहोगे? फजर की नमाज है ना कहोगे। और उसके कहने से पहले खुद पढ़ना जरूरी है। कुरान कहता है या अय्युहल लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ईमान वाले वो बात क्यों कहते हो, क्यों करते हो जो तुम खुद नहीं करते हो। तो पहले आप करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, फजर की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब हाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फिर कहना अपनी माँ से
नाश्ता बाद में मिलेगा चलेगा, चाय बाद में मिलेगी चलेगी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, आधा घंटा लेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हदीस सुनाना अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया के अंदर सारी चीजें हैं उससे ज्यादा बेहतर। आप भी नमाज पढ़ेंगे, उनको भी नमाज पढ़ाएंगे, और नमाज के बाद चाहे पढ़ना आता हो या ना आता हो, कुरान खोलेंगे और कुरान को जिसको पढ़ना आता है पढ़ेंगे, अगर नहीं आता है देखेंगे। खुदा की कसम वाहिद ये किताब कुरान ऐसी है जिसका पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, छूना भी इबादत, चूमना भी इबादत है। खुद भी पढ़ना उनसे भी कहना, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।